पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन। शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहाँ गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में। तृतीय स्थान माँ पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा मिले। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा? फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रेपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने पत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे